दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मसीही विश्वासियों को पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करना चाहिए? व्यवस्था के कौन से हिस्से विश्वासियों पर आज लागू होते हैं? गलातियों 6 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। पर मसीह की व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, इन सारे बुनियादी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय को समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि पुराने नियम की व्यवस्था इस्राएली जाति को दी गई थी, न कि मसीही विश्वासियों को। इनमें से कुछ व्यवस्थाएं इस्राएलियों को यह दिखाने के लिए थी कि वे कैसे परमेश्वर की आज्ञा माने और उसे प्रसन्न करें। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं। इनमें से कुछ उनको यह दिखाने के लिए थी कि परमेश्वर की उपासना और पाप के लिए प्रायश्चित कैसे करें, अर्थात बलिदान करने की क्या नियम कानून होगी। उनमें से कुछ व्यवस्थाएं केवल इस्राएलियों को अन्य देशों से भिन्न बनाने के लिए थी, जैसे कि खाने और पहनने के नियम। पुराने नियम की कोई भी व्यवस्था आज मसीही विश्वासियों के ऊपर लागू नहीं होती। जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसने पुराने नियम की व्यवस्था पर विराम लगा दिया। इफिसियों 2 अध्याय उसका 13 से 15 पद में इस प्रकार लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। गलातियों 3 अध्याय 23 से 25 पद में लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। रोमियो 10:4 कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। पुराने नियम की व्यवस्था के स्थान पर हम मसीह की व्यवस्था के अधीन हैं। गलातियों 6 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। पर मसीह की व्यवस्था क्या है? जब यीशु के परखने वालों ने यीशु से पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तब यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22 अध्याय उसका 36 से 39 पद। तो यहाँ यीशु मसीह के द्वारा मुख्य 2 प्रकार की आज्ञाएं दी गई है। अगर हम इन 2 व्यवस्थाओं का पालन करते हैं तो हम उन सभी बातों को पूरा करते हैं जिसकी मांग मसीह हमसे करता है। मत्ती 22 उसका 40 में यीशु ने कहा, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने नियम की व्यवस्था आज के समय के लिए अप्रासंगिक हो गई है। पुराने नियम की बहुत सी व्यवस्थाएं परमेश्वर को प्रेम करने और पड़ोसी को प्रेम करने वाली 2 श्रेणियों में ही आती है। यदि पुराने नियम की व्यवस्था आज के मसीहों पर लागू होती भी है तो सही नहीं है। याकूब 2 अध्याय उसका 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। तो देखा आपने, यदि हम एक भी व्यवस्था से चूक जाएं तो हम सभी बातों में दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि हम व्यवस्था के अधीन होके नहीं बल्कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाएं। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और यदि हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहें तो यह संभव ही नहीं। गलातियों 5 अध्याय उसका 1 से 6 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को यह समझा रहे हैं कि एक सच्चा मसीही होने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लोग अब भी यही मान रहे थे कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। जबकि पौलुस उन्हें समझाते हैं
कि वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास। उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। गलातियों 5 अध्याय का 1 से 6 पद में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। 1 यूहन्ना 5:3। 10 आज्ञाएं आवश्यक रूप से पूरे पुराने नियम का सार था। 10 आज्ञाओं में से 9 को नए नियम में दोहराया गया है, केवल सब्त के दिन को मानने की आज्ञा छोड़कर। स्पष्ट है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम किसी भी अन्य देवता की आराधना नहीं करेंगे या मूर्तियों के आगे नहीं झुकेंगे। यदि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी हत्या नहीं करेंगे, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, उनके विरुद्ध व्यभिचार नहीं करेंगे या उनकी किसी वस्तु का लालसा नहीं करेंगे। पुराने नियम का उद्देश्य लोगों को व्यवस्था का पालन न किए जाने की असमर्थता के लिए दोषी ठहराना और मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आवश्यकता की ओर हमें संकेत देना था। मतलब यह कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करके उद्धार नहीं पा सकता, उतना हमारे अंदर में सामर्थ्य ही नहीं, इसलिए हमें उद्धारकर्ता के रूप में मसीह यीशु को दिया गया। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। रोमियो 7 अध्याय उसका 7 से 9 पद तक। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। गलातियों 3 अध्याय उसका 24 पद। पुराने नियम की व्यवस्था कभी भी सभी समयों के लिए सभी लोगों के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था के रूप में इच्छित नहीं की गई थी। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। यदि हम इन दो बातों को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो हम उन सभी कार्यों को कर रहे होंगे जिसकी परमेश्वर हमसे मांग करता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।